ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम से पाठ पंचम स्कंध अध्याय 12 महाराज रघुगुण तथा जड़ भरत की वार्ता। इस अध्याय के आज 8 नंबर श्लोक है। यदा हितौ एव चरचरस्य विदाम निष्ठां प्रभवं च नित्यं तत् नामतः अन्यत् व्यवहारमूलं निरूप्यतां तत्क्रियया अनुमेयं। यदा खितावेव चराचरस्य विदामनिष्ठां प्रभवं च नित्यं तत्रामतन्यद् व्यवहारमूलं निरूप्यतां शक्तिययानुमेयम्। यदा खितावेव चराचरस्य विदामनिष्ठां प्रभवं च नित्यं तत्रामतन्यद् व्यवहारमूलं निरूप्यतां शक्तिययानुमेयम्। शब्दार्थ। यदा अतः खितौ पृथ्वी पर एवं निश्चय ही चरचरस्य चर तथा अचर का विदाम हम जानते हैं निष्ठा प्रलय संहार प्रभवम सृष्टि च तथा नित्यम प्रकृति के नियम से नियमित रूप से तत् वह नामतः केवल नाम से अन्यत अन्य व्यवहारमूलम भौतिक कार्य का कारण निरूप्यता निश्चित किया गया सत्क्रियाया वास्तविक कार्य से अनुमेयम निष्कर्ष निकालना चाहिए। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा
जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हम इसी पृथ्वी के ऊपर विभिन्न रूपों में जीवात्माएं हैं। इसमें से कुछ गतिशील है तो कुछ गति नहीं करते। हम सभी उत्पन्न होते हैं, कुछ समय तक रहते हैं और नष्ट हो जाने पर पृथ्वी में पुनः मिल जाते हैं। हम सभी पृथ्वी के विभिन्न रूपांतर व पार्थिव है। विभिन्न शरीर तथा उपाधियों पृथ्वी के रूपांतर मात्र हैं और नाम के लिए ही विद्यमान रहती है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु पृथ्वी से निकलती है और जब सब कुछ विनष्ट हो जाता है तो वह फिर पृथ्वी में मिल जाती है। दूसरे शब्द में हम केवल धूल है और धूल ही रहेंगे। सबके इस पर विचार करना चाहिए। दोहराइए। हम इस पृथ्वी के ऊपर विभिन्न रूपों में जीवात्माएं हैं। हम में से कुछ गतिशील है तो कुछ गति नहीं करते। हम सभी उत्पन्न होते हैं, कुछ समय तक रहते हैं और नष्ट हो जाने पर पृथ्वी में पुनः मिल जाते हैं। हम सभी पृथ्वी के विभिन्न रूपांतर पार्थिव है। विभिन्न शरीर तथा उपाधियां पृथ्वी के रूपांतर मात्र है और नाम के लिए ही विद्यमान रहती हैं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु पृथ्वी से निकलती है। जब सब कुछ विनष्ट हो जाता है तब वह फिर पृथ्वी में मिल जाती है। दूसरी शब्द में हम केवल धूल है और धूल ही रहेंगे। सबका इस पर विचार करना चाहिए। तात्पर्य। ब्रह्मसूत्र के 2:1-14 में कहा गया है कि तद अनन्यत्वम आरहम्भनः शब्दादिभ्यः। यह विराट जगत पदार्थ तथा आत्मा के मिश्रण है, किंतु इसका कारण तो परम ब्रह्म भगवान है। अतः श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद की 5वें अध्याय की 20 नंबर श्लोक में कहा गया है, इदं हि विश्वं भवानीवेश्वरः। यह संपूर्ण विराट जगत श्री भगवान की शक्ति का रूपांतर मात्र है, किंतु मोहवश किसी के समझ में यह नहीं आता है कि ईश्वर इस भौतिक जगत में जो भौतिक जगत से अभिन्न है। वस्तुतः वह भिन्न नहीं है। यह भौतिक जगत उसकी विभिन्न शक्तियाँ का केवल रूपांतर है। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते। वेदों में इसकी अन्य रूप भी है। सर्वं खलु इदं ब्रह्म। द्रव्य तथा आत्मा भगवान से अभिन्न है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 7वें अध्याय की 4 नंबर श्लोक में इसकी पुष्टि करते हैं कि मैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा। माया श्री कृष्ण की शक्ति है, किंतु वह उनसे पृथक है। आत्मशक्ति भी उन्हीं की शक्ति है, किंतु यह उनसे अभिन्न है। जब यह माया परमात्मा की सेवा में तत्पर होती है तो वह तथाकथित भौतिक शक्ति भी आत्मशक्ति में बदल जाती है। जिस प्रकार आग में रखने पर लोहा भी आग हो जाता है। जब हम विलक्षण द्वारा यह समझ सकते हैं व समझ सकेंगे कि श्री भगवान कारण स्वरूप है तो हमारा ज्ञान पूर्ण होगा। विभिन्न शक्तियाँ के रूपांतर मात्र को समझ लेना अर्ध ज्ञान है। हमें परम कारण तक पहुँचना चाहिए। न ते विदु स्वार्थं गतिं हि विष्णु। जो लोग समस्त स्रोत के मूल कारण को जानने में रुचि नहीं रखते हैं, उनका ज्ञान कभी भी पूर्ण नहीं होता। इस प्रत्यक्ष संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो श्री भगवान की परम शक्ति से उत्पन्न न हो सके। पृथ्वी से प्राप्त सुगंधियाँ पृथ्वी से ही उद्भूत है। भले ही हम उन्हें नाना प्रकार से व्यवहार में लाएं, किंतु इनका मूल कारण पृथ्वी ही है और कुछ नहीं है। मिट्टी के बिना जलपात्र का उपयोग भले ही
हम कुछ काल तक जल भरने के लिए करें, किंतु वह पात्र मिट्टी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अतः पात्र में और उसके मूल अवयव में अर्थात मिट्टी में कोई अंतर नहीं है। यह मात्र शक्ति का विभिन्न परिवर्तन है। मूल कारण या मूल अवयव तो श्री भगवान है और उसकी विभिन्न किस्में अनुषंगिक फल है। छंदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि यथा सौम्यकेन मृतपिंडेन सर्वमुन्मयं विज्ञातं स्यात् वाचाम्भनं विकारो नामध्येयं मृत्तिकेतैव सत्यम। पृथ्वी का अध्ययन करने वाले को वास्तवतः पृथ्वी के अनुषंगिक फलों का भी जान लेना चाहिए। इसलिए वेद कहते कि जस्मिन् विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञातं भवति। यदि कोई आदि कारण कृष्ण को जो समस्त कारण के भी कारण है जान लेता है तो उससे प्रत्येक वस्तु का ज्ञान हो जाता है, भले ही वह विभिन्न किस्म व प्रकार में प्रस्तुत क्यों न हो। इन विभिन्न प्रकारों के मूल कारण को समझने पर प्रत्येक वस्तु का ज्ञान हो जाता है। यदि हम प्रत्येक वस्तु के मूल कारण श्री कृष्ण को समझ सकें तो हमें उसकी गौण प्रकारों की पृथक से जानने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। अतः प्रारंभ से ही कहा गया है कि सत्यंग परंग धीमहि। मनुष्य को परम सत्य श्री कृष्ण या वासुदेव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वासुदेव शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सूचक है जो समस्त कारण के कारण है। मत्स्थानी सर्वभूतानि नाचाहं तेषु अवस्थितः। यह प्रत्यक्ष तथा सात्विक दर्शन का सार है। व्यवहार संसार तात्विक संसार पर आश्रित है। इसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ परमेश्वर के शक्ति के कारण विद्यमान है। यद्यपि हमारी अविद्या के कारण परमेश्वर प्रत्येक पदार्थ में दिखाई नहीं पड़ती। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
जदाखितावेव चराचरस्य विदामनिष्ठां प्रभवं च नित्यं तत्रामतोऽन्यव्यवहारमूलं निरूप्यतां सक्रियानुमेयम्। हम इस पृथ्वी के ऊपर विभिन्न रूपों में जीवात्माएं हैं। इसमें से कुछ गतिशील है और कुछ गति नहीं करते हैं। हम सभी उत्पन्न होते हैं, कुछ समय तक रहते हैं और नष्ट हो जाने पर पृथ्वी में पुनः मिल जाते हैं। हम सभी पृथ्वी के विभिन्न रूपांतर व पार्थिव है। विभिन्न शरीर तथा उपाधियां पृथ्वी के रूपांतर मात्र है और नाम के लिए ही विद्यमान रहती हैं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु पृथ्वी से निकलती है और सब कुछ विनष्ट हो जाता है तो वह फिर पृथ्वी में मिल जाती है। दूसरे शब्द में हम केवल धूल है और धूल ही रहेंगे। सबको इस पर विचार करना चाहिए। ये श्लोक कौन कह रहे? जड़ भरत जी कह रहे। किसको कह रहे हैं? महाराज राहुगण को कह रहे हैं। महाराज राहुगण कहाँ के राजा थे? सौवीर प्रदेश के राजा थे। और कहाँ जा रहे थे ये? हाँ, कपिल मुनि के आश्रम, हाँ, गंगा सागर, वहाँ जा रहे थे। और इनको पालिंग में वो दिनों में तो ऐसे कार फार नहीं था, आज जैसे हैं फ्लाइट है, कार है, ऐसे है ना। अब उस समय ऐसे नहीं था। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए क्या करना पड़ता राजाओं को? हाथी का पीठ में जा सकते थे, घोड़ा चढ़ के भी जा सकते। साधारण क्षेत्रीय घोड़े, हाथी, रथ भी उपयोग करते थे। लेकिन ये क्या कर रहे थे? ये उपयोग कर रहे थे पालिंकी का। पालिंकी में प्रकृति में कोई राजा नहीं बैठ के जाते हैं। पालिंकी में शादी के समय में इसकी उपयोग करा जाता है। राजा तो क्षेत्रीय राजा किस में बैठ के जाते हैं? घोड़े के ऊपर बैठ के जाएगा, नहीं तो रथ के ऊपर बैठ के जाएगा। लेकिन इन्होंने, इनकी अद्भुत स्थिति था कि पालिंकी में बैठ के जाते थे। पालिंकी के अंदर तो स्त्रियाँ बैठ के जाते हैं एक जगह स्थान से दूसरी जगह। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनकी माँ के साथ पालिंकी में बैठ के जगन्नाथपुरी से आए थे बंगाल में। लेकिन जो भी है राजा, ये राजा क्षेत्रीय राजा, वो ये पालिंकी में आ रहे थे और पालिंकी को ढो रहे थे। कितने लोग? 4 लोग। और आके आते आते पहुँच गए जहाँ पर जड़ भरत जी ने, अपने भाइयों ने इनको खेती में जगने के लिए, पक्षियों पशु खेती को बचाने के लिए इनको वहाँ पर चौकीदार रख दिए थे। तो उनको देखिए, इनके इसमें चारों में से एक कुछ बीमार हो गया, बात थक गया, वह एक कैंसिल हो गया होगा और मैंने पालिंकी को ढोने के लिए योग्य नहीं रहा। तो इन्होंने और एक ढूंढ रहे थे कहीं कोई मिल जाए। तो इसे देखिए कि एक बड़ा तगड़ा आदमी यहाँ बैठा है, चुपचाप बैठे, तो पकड़ लिए इसको, बोले चलो पालिंकी। यदि ये मूर्खों को देख रहे थे कि इनकी कंधे पर क्या पड़ा हुआ है? जनेऊ पड़ा हुआ है, ब्राह्मण है। लेकिन फिर भी उसको देखने के लिए इनके पास समय नहीं था कि ब्राह्मण को पालिंकी ढोने से नहीं लगाया जाता था। लेकिन ये फिर भी इनको मूर्खतावश इनको पकड़ के लेके आए। बोले पकड़ो ऐसा, एक साइड को पकड़ा दिए, चलो कोई इसका कुछ प्रतिवाद नहीं किए। क्योंकि जो व्यक्ति सत्य को दर्शन किया है तो जानता है कि सब कुछ इस संसार में किनकी इच्छा से होता है? भगवान की इच्छा से होता है। भगवान की इच्छा के बिना एक तृण का टुकड़ा भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। इसे शास्त्र का सब कुछ भगवत इच्छा से होता है। तो इसलिए सोचो ये तो बस लगा ले, लेकिन साथ साथ उन्हें चलने लगे। देखिए कि मार्ग पर क्या चल रहे थे? चिट्ठियाँ। लेकिन ये व्यक्ति भी, वो जो भक्ति में आगे बढ़ा चढ़ा होता, किसी भी चिट्ठी तक भी किसको कष्ट देना नहीं चाहता। जहाँ पहले भी सुने हैं कि किस प्रकार मुरारी जब भक्त बन गया था, मुरारी जो था पहले क्या करता था? स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है, जो चेतन चरितामृत की इसकी उदाहरण दी गई है। तो मुरारी था तो वो अधा मरा पशुओं को सब अधा मार के सो छोड़ देता था। तो तड़पते थे कष्ट में, इसको बड़ा आनंद आता था मुरारी को। लेकिन नारद मुनि को ये सहन नहीं हुआ था। उन्होंने आके इनको समझाया, बोले तू ऐसे ठीक है, तुम शिकारी है, कुछ मारना चाहते तो जान से ही मार दो। उनको अधा मरा ऐसे तड़पते हुए देख के क्यों छोड़ते हो? नहीं, तड़पते हुए मुझे आनंद आता है।
लेकिन फिर नारद मुनि इसको समझा कर अपने प्रभाव से इसको भक्त बना दिए। नारद मुनि यदि किसको प्रयास किया भक्त बनने के लिए, भक्त बन ही जाएगा। किसके सामने न किसी महान भक्त की यदि उपस्थिति होता है, उसकी निश्चित रूप में उद्धार हो जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं होना चाहिए। यदि कोई उत्तम वैष्णव किसी की उद्धार करने की इच्छा प्रकट कर लिया है तो उद्धार हो जाता है। जैसे ही नित्यानंद प्रभु जगह माधव की सामने आए तो तब से महाप्रभु बोले कि गए वो उद्धार हो गए, क्योंकि नित्यानंद की इच्छा है इनको उद्धार करना, उद्धार हो जाएंगे। कोई उत्तम भक्त किसी भी कारण, चाहे वो उसको सम्मान भी करें या उसको अपमान भी करें, उसको कैसे भी करो, लेकिन उत्तम भक्त उसको उद्धार करना चाहता तो उद्धार हो जाएगा। इसमें कोई शंका नहीं है। तो इसलिए मुरारी को उद्धार करने की इच्छा लेकर आए थे। नारद जी ने देखिए इसको उद्धार कैसे हो, तो इसलिए उनके प्रभाव से अंत में थोड़ा आगमन हो, अंत में भक्त बन गया। भक्त बन गया तो फिर वो, लेकिन दोबारा जब उन्होंने कुछ दिन के बाद अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ वो आ रहे थे, तो जो व्यक्ति पहले तड़पते हुए पशुओं को देखकर इतने आनंद है, वो खुशी में रहता था, अभी जो भक्त बन गया अपने गुरु जी को दूर से आते हुए देखते हुए उनको साष्टांग प्रणाम करना चाहता था, लेकिन प्रणाम न करते देखते कि बहुत चिट्ठी चल रहे थे अपने क्या उत्तरी में उनको सब भागा रहा था, पक्षियों को नहीं सॉरी चिट्ठियों को सब साइड कर करके प्रणाम करता था, जिससे उसके शरीर की दबाव में कोई चिट्ठी का प्राण न चल, चिट्ठी मर न जाए। तो ये साधु का लक्षण है। इसलिए जड़ भरत ने देखते बड़े सावधानी से देखते थे, उनके पैर कहीं यदि चिट्ठी के ऊपर न पड़ जाए, चलते थे। कभी इसलिए तो पल तीनों तो चलते थे, वो तो डैम क्या चलते, उनको थोड़ी देखना कि चिट्ठी चल रहा क्या है, तो लेकिन ये देख के चलते थे तो ये पीछे रह जाते थे, कभी आगे चले जाते, कभी पीछे खड़े हो जाते थे। डिस्टर्ब होता था राजा। तो राजा ने कहा कि क्या चल रहा है, तो और तीनों आदमी जो थे सब मिल के कहा कि ये जो नया आया पालेंगे ढोने वाला जिसको हम लाए, ये सारे बदमाशी कर रहा है। ये कभी खड़ा हो जाता, कभी आगे चला, कभी ये पीछे आता, ये इसीलिए पालेंगे हिलता डुलता रहता है। तो इसलिए राजा ने धमकी दिया किसको, पहले तो उसको ऐसा ही व्यंग करके कहा कि तुम तो बड़े पतले हो, तुम तो खाए तो तुम्हें इनके सहित तो पूरा मोटा हट्टा था है, तुम बड़े पतले हो, रुग्ण हो, खाए नहीं हो, ऐसे ही तुमको कहाँ से शक्ति आएगा, पालेंगे, ऐसे कुछ बोला। तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। आस्ते आस्ते उन्होंने बहुत जोर से डांटा, बोले जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं 100 वीर प्रदेश की राजा हूँ, चाहूँगा जाओ अभी तुझे अच्छे रूप से दंडित करूँगा, तुझे इससे इतनी मारूंगा तुझे कभी भी इसको तो जिंदगी याद रहेगा। लेकिन जड़ भरत ने उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो फिर भी वो हंस रहे थे क्योंकि वो देहात्म बुद्धि से मुक्त थे। हम सब सोचते कि संसार में अज्ञानता की बस प्रत्येक व्यक्ति क्या सोचता है, हम क्या है, हमें शरीर है। अज्ञान के जो व्यक्ति जो जितने भी लोक संख्या है संपूर्ण विश्व में, कितने लोगों को पता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है? कितना लोगों को पता है? कितनी % हैं? लगभग 95% लोगों को पता नहीं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। क्योंकि वो कभी पढ़ते नहीं, टाइम कहाँ है गीता खोलने के लिए बा कोई है कि गीता पढ़ने के लिए समय कहाँ है ना, भाग कुछ सुनने के लिए, सत्संग करने के लिए टाइम नहीं है। उनको कहाँ से समझ में आएगा? गीता में जो भगवान कहते कि हम शरीर नहीं आत्मा है, न जायते म्रियते वा कदाचित, ये सब पढ़ने के लिए उनको टाइम नहीं है। तो इसलिए वो जानते हैं हम ही शरीर है बस, इतना आगे गंभीर अध्ययन करने की टाइम नहीं होता। लेकिन जब भी जड़ भरत जी ने इनके हंसते हुए देखा तो वो राजा बड़ा आश्चर्य लगा, क्या ये कैसे व्यक्ति है? तो जड़ भरत ने, अभी तक इनके नाम था जड़ का था कभी जो बोलते नहीं थे, लेकिन अभी जो बोलना शुरू किए, ये तभी बोलना, देखिए कि अभी कुछ बोलना पड़ेगा। ये व्यक्ति को प्रकृति में ज्ञान देना चाहिए, इसको कुछ बताना चाहिए। तो इसको देखिए कि ये तो इसके पास श्रद्धा है, क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने के लिए वो इतने दूर जा रहा है। कहाँ तक? कपिल मुनि, भगवान कपिल मुनि से वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता, जो सांख्य दर्शन के प्रणेता है। देवहूति पुत्र कपिल के पास इतनी दूर जा रहा है सुनने के लिए। ये गंगा सागर में
उनका आश्रम वहाँ पर वो रहते थे। तो इसलिए जड़भरत ने समझ के कि ये व्यक्ति श्रद्धालु है, यदि वो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा है लेकिन देहात्म बुद्धि में थोड़ा है, इसलिए वो ऐसे ही प्रलाप कर रहा है। इसलिए उनको समझाए कि तभी आत्मतत्व के बारे में उन्होंने उनको समझाए हैं। भरत ने तभी पिछले श्लोक में आपसे पढ़े हो, जैसे उन्होंने कहे कि ये जो सब कुछ तो मिट्टी के रूपांतर में है, लेकिन इनमें से वे रूपांतर जो गति नहीं करते हैं वे पत्थर जैसे स्थूल पदार्थ है, और प्रत्येक दशा में ये भौतिक देह पाँव, टखना, पिंडली, घुटना, जांघ, कमर, गर्दन तथा सिर के रूप में मिट्टी तथा पत्थर से बनी हुई है। इसके कंधों के ऊपर काठ की पालंकी रखी है और उसके भीतर सौवीर का राजा बैठा हुआ है। राजा का शरीर मिट्टी का अन्य रूपांतर मात्र है। जो पालकी ढोने वाला उनका शरीर मिट्टी में बना हुआ, जो बैठने वाला पालकी का अंदर उसका शरीर भी मिट्टी से बना हुआ है। किंतु उस शरीर के भीतर आप स्थिर हो, और ये जो पालकी ढोने वाले ये थोड़ा हिलते डुलते हैं, फिर पालकी ढोल चलना पड़ता है अहंकार बस। लेकिन सौवीर के आप सोच रहे हैं कि मैं सौवीर के राजा हूँ, ऐसा ही अपने मन में झूठा अभिमान व अहंकार है। वस्तु तो सभी आत्माएं हैं और ये भगवान परमात्मा की अंश है, किंतु यह सच है कि ये जो बेगारी जो तुम्हें पालकी ले जाने वाले हैं निर्दोष व्यक्ति इस अन्याय के कारण कष्ट उठा रहे हैं। उनकी दशा अत्यंत शोचनीय है, क्योंकि तुमने अपनी पालकी ले जाने के लिए जबरन उन्हें लगा रखा है। इससे सिद्ध होता है कि तुम क्रूर हो और निर्दयी हो, और तो भी अहंकार बस तुम ये सोच रहे कि मैं प्रजाओं की रक्षक हूँ, मैं प्रजापालक हूँ, मैं राजा हूँ। यह हास्यास्पद है। तुम जैसे मूर्ख को ज्ञानी पुरुषों की सभा में भला कौन महान पुरुष मान सकता है। ऐसे ही जड़भरत ने उनको फटकारा दिया। किसको फटकारा? तो भी उन्होंने जो ऐसा सुना वो तो मूर्ख नहीं था, सुना तो समझ रहा था कि प्रकृति में व्यक्ति आत्मतत्व की रहस्य को जानने वाला है। तो भी राजा ने सोचने लगा कि ये व्यक्ति कोई साधारण नहीं है। मैं जिस ज्ञान को, जो आत्मतत्व को से आत्मज्ञान को सीखने के लिए मैं जा रहा हूँ कपिल मुनि के पास, लग रहा है कि ये जो रास्ता में जो ये व्यक्ति है ये भी कोई किसी महात्माओं से कोई होगा, कोई बड़े महात्मा हो जिनकी नाम आज भी हम शास्त्र में पढ़ते हैं। इन सब महात्माओं से कोई एक विशेष महात्मा का जो ऐसे भ्रमण करते, महंत स्वभाव ही तारिते पामर अपनार काज नहीं जानतार घर। महंतों की स्वभाव है, उनके कार्य की तो नहीं रहता, लेकिन फिर भी ये सारा संसार में भ्रमण करते, डोलते आए, घूमते रहते हैं। जैसे किसको उद्धार करने के लिए? बद्ध जीवों को उद्धार कार्य में लगे रहते हैं। मुझे लगता कि ऐसा ही कोई महात्मा ही ये है, इसलिए उन्होंने उनकी मुख से और डिटेल सुनने के लिए इच्छा प्रकट कर रहे हैं। कौन? जड़भरत जी। फिलोसफी ऐसे हम जब पढ़ेंगे देखते कि ऐसे लग रहा है कि ये मायावाद लोग जैसे कहते हैं, मायावादी लोग ऐसे ही कहते हैं, सो मिट्टी में बना हुआ और सो मिट्टी में मिल जाएगा। ब्रह्मन सत्य, जगत मिथ्या। जगत सो मिथ्या है, पंचभूत से बना हुआ। व विशेष रूप में हमारे पृथ्वी लोक में हमारा शरीर जो मनुष्य का शरीर है, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा अंश है? मिट्टी है। तभी तो मिट्टी के ऊपर घूमते फिरते चलते हैं। जब मछली होता है उसका शरीर में सबसे ज़्यादा अंश क्या है? पानी है। पानी के अंदर डूबता है। वैज्ञानिकों को सिंपल कॉमन सेंस पता नहीं है। जो कहते कि नहीं अग्नि के अंदर, सूर्य के अंदर जीवात्माएँ नहीं हैं, वहाँ पे नहीं, तो वहाँ भी जीवात्मा घूम रहे हैं, लेकिन उनका शरीर में अधिक अंश कौन सा है? अग्नि है। वहाँ जो अग्नि के अंदर भी घूम सकता है। लेकिन इसलिए ये पृथ्वी पर जितने भी जीवात्मा, हमारा शरीर मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी प्राधान्य है, इसलिए मिट्टी में बना हुआ मिट्टी में मिल जाता है। कोई मायावादी लोग ना ऐसे जुक्ति देते हैं कि पन घट और मर घट। ये मिट्टी में बना हुआ जो घट कैसे बनता है? जो मिट्टी का पात्र होता है जिसमें पानी आदि लेके आता है, वो घट मिट्टी में ही बना रहता है।
और मिट्टी का रूपांतर उसी पात्र में हम लेके पानी लेके आते हैं, फिर कुछ समय के बाद वो मिट्टी वो मटका तोड़ जाता है, फिर मिट्टी में मिल जाता है। तो इसलिए वो मायावादी कहते जब तक हम ऐसे ही ये पनघट में है तो इसको उपयोग कर लेना चाहिए। किसमें उपयोग करना चाहिए? अहम ब्रह्मस्मि, इसी का पर है। और जब मरघट हो जाएगा तो मिट्टी में फिर मिल जाएगा, फिर और कुछ नहीं है। कई प्रकार के लोग अपने मतामत को व्यक्त करते हैं। एक तो चारवाक मुनि है, वो कहता कि शरीर खत्म हो गया तो सब खत्म हो गया है। कौन देखा है क्या होने वाला? भस्मीभूतस्य देहस्य कुत पुनरागमन भवेत्, कौन देखा? तो पता है। जब तक शरीर में हो, खा पी के अच्छा से शरीर को क्या बनाओ? तगड़ा बनाओ है। घी पियो, तुम्हारे पास धन नहीं है तो चोरी कर लो, चोरी कर लो, लूट लो, कैसा भी हो घी पियो। शरीर को तगड़ा बनाओ और जितने संभव इंद्रिय तृप्ति शरीर में कर लो। शरीर तो मिट्टी से आया, मिट्टी में मिल जाएगा। मिल जाने के बाद क्यों देखा है क्या होने वाला है? फिलोसफी सही है? तो आजकल जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का शिक्षा क्या है? यही है। कोई जरूरत नहीं है तो पास पढ़ाई करो, पढ़ाई मैंने जो डिग्री लो, धन कमाओ और इंद्रिय तृप्ति करो। कौन जानता है कि आप आध्यात्मिक सेक्युलर स्टेट, ये सब जो चिंतन करने की जरूरत नहीं है। आत्मा पात्मा ये सब क्या है? ये सब कोई जरूरत नहीं है। खा पी के आराम से मौजा मजलिस करो, इंद्रिय तृप्ति करो। कौन देखा है क्या होने वाला है? शरीर तो एक दिन मिट्टी में आया, मिट्टी में मिल जाएगा। फिर उसके बारे में क्या सोचना है? क्योंकि हम ऐसा ही सोचते, ऐसा ही फिलोसफी को हैं शून्यवाद व शून्यवादी लोग कहीं कर सब शून्यवाद सब मिल गया। लेकिन जड़ भरत को ये रावण को इसलिए समझा रही कि देखो आप तो राजा बैठे हुए हो पालिंकी के भीतर और आप शांत स्थिर होकर बैठे हो, और कुछ लोग हिलते डुलते हैं जो पालिंकी को ढोकर चलते हैं आपके साथ, ये हिलते डुलते हैं। ये पृथ्वी ऊपर विभिन्न प्रकार की जीवात्माएं भटक रहे हैं। कुछ गतिशील है और कुछ गति नहीं करते हैं। पालिंगी में आप बैठे हो, आप गति नहीं, आप चुपचाप बैठे हो, और कुछ गतिशील आप पालिंगी ढोकर चलते हैं। लेकिन ये सभी उत्पन्न होते हैं, लेकिन आपका शरीर तथा ये पालिंगी ढोने वाला जो व्यक्तियों के शरीर सब किससे निकला? किसमें बना हुआ है? मिट्टी से बना हुआ है। कुछ समय तक ये रहते हैं और नष्ट हो जाते हैं, पर पृथ्वी में पुनः मिल जाते हैं। बाद में ये सब पृथ्वी में मिल जाएगा। तो इसलिए हम सभी पृथ्वी के विभिन्न रूपांतर पार्थिव हैं। विभिन्न शरीर तथा उपाधियाँ, जितने भी शरीर है, हमारे शरीर को लेकर जितनी उपाधियाँ हमको प्राप्त हुआ है, हाँ, जितने बड़े बड़े नाम उपाधि हमको मिला है, ये सभी अंत में ये शरीर के साथ पृथ्वी में ही मिल जाएगा। जहाँ से निकला वहीं विनष्ट हो जाता है। तो वह फिर पृथ्वी में मिल जाती है। दूसरे शब्द में हम केवल धूल ही धूल है, धूल रहेंगे। सबको इस पर विचार करना चाहिए, हैं, अपने अहंकार को नष्ट करने के लिए। इस शरीर को माध्यम बनाकर हम जितने प्रकार के अहंकार को, जितने प्रकार की उपाधि व अहंकार सब हम अहंकारी बनते हैं, केवल इस शरीर की ज्ञान से ही रहने के कारण। प्रकृति हम ये शरीर का स्थिति कैसा है ना, ये तो ये मिट्टी में आया मिट्टी में मिल जाएगा। तो हम ऐसे ही है क्या? हमें मिट्टी में आया मिट्टी में मिल जाएंगे, ऐसा ही है? नहीं, आगे समझाएंगे इसको। ये केवल इसकी अला, शरीर के अला और एक तत्व जो कि शरीर में रहता है, वो कौन है? आत्मा है। ये आत्मा ये मिट्टी से नहीं बना है, मिट्टी में बना। ये पंचभौतिक जो शरीर है ये बना हुआ, लेकिन ये आत्मा मिट्टी में नहीं बना हुआ है। आत्मा किसके अंश है? आत्मा परमात्मा के अंश है। ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातना। भगवान कहते कि आत्मा मेरा अंश है, भगवान के अंश है, वो चेतन है और ये जड़ है। आत्मा को मिट्टी नहीं बना, मिट्टी से आत्मा नहीं बन सकता। लेकिन आजकल वैज्ञानिक जैसे कहते कि हैं, कोई देखा कि कहते कि लाइफ कम्स फ्रॉम मेटल, कहते कि हमारा जो जीवन शक्ति ये भी जड़ वस्तु से उत्पन्न हुआ है। ये धान की ढेरा है, धान की ढेरा के ऊपर देखे कि वैज्ञानिक लोग देखे क्या चल रहा है? बिच्छू चल रहा है। तो बिच्छू चल रहा तो क्या कहते हैं? बिच्छू कहाँ से आया? धान से ही बिच्छू का जन्म।
लेकिन जो सच्चे यानी गांव के आदमी भी बता सकता है कि धान से बिच्छू नहीं जन्मा हुआ है, पहले मादा बिच्छू ने वहाँ पर डिम दिया था, अंडा दिया था, उससे बिच्छू फिर बच्चा निकला है। लेकिन ऐसे मूर्ख लोग जो नहीं जानते तो वो से सोचते कि आत्मा भी जैसे ये शरीर भी मिट्टी का रूपांतर भी है, आत्मा भी ऐसा ही मिट्टी से ही जड़ से उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं है। प्रकृति में ये जीवात्मा भगवान के अंश है, लेकिन ये प्रत्यक्ष अंश है। तो बात तात्पर्य कहते कि जो प्रकृति भी है ये भी भगवान का ही शक्ति है। भिन्ना प्रकृति अष्टधा, भगवान कहते कि ये भी भगवान की प्रवृत्ति, लेकिन भगवान की थोड़ा सा अलग है, भगवान से इनके साथ डायरेक्ट संयोग नहीं है। इसलिए कहते कि दोनों ही भगवान की शक्ति, चाहे ये जड़ वस्तु बहिरंग शक्ति ये भगवान का ही शक्ति है, लेकिन ये जीवात्मा भी भगवान की शक्ति है, भगवान के अंश है होने के कारण, लेकिन ये थोड़ा इससे क्या उच्च शक्ति, वो निम्न शक्ति है। कौन सा? बहिरंग शक्ति व जड़ जगत इस पांचभौतिक से ये पूरा संपूर्ण व्याप्त है। इसकी अधिष्ठात्री देवी या मानते हैं दुर्गा को सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा है। ये बहिरंग शक्ति से और एक उन्नत शक्ति है, वो शक्ति है कौन सा? आत्मा, जीवात्मा उससे ऊपर, लेकिन ये भगवान के अंश होने के कारण ये एक्सप्लेन करना चाहता है ये जो निम्न शक्ति भगवान के कहीं शक्ति को, लेकिन भगवान तो मायाधीश है, वो तो विशाल है, वो इसकी इसको अपने अधीन में रखकर सेवा में उपयोग कर सके। लेकिन ये जीवात्मा जो होता है ये छोटा सूक्ष्म होते हुए भी ये प्रकृति के ऊपर मनोश्रेष्ठा इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सकती हैं। ये मनो इंद्रियों के माध्यम से इनकी वो भी उपभोग करना चाहता है ये बहिरंग शक्ति को, इसलिए वो भिन्न भिन्न प्रकार के दुख सहन करता है, कष्ट से उठाता है, क्योंकि देहात्म बुद्धि है, शरीर को ही आपने स्वयं मानता ही मैं शरीर हूँ, इसलिए उसको कष्ट उठाना पड़ता है। तो लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये लिखते हैं कि तथाकथित जो भौतिक शक्ति है वो आत्मशक्ति में भी बदला जा सकता है। जो भौतिक शक्ति है ये ऐसे ही बाहर में देखते हैं माया, इसको यदि हम कृष्ण की सेवा में लगाएंगे ये भी दिव्य बन सकता है। कहते जैसे हमारा शरीर, जैसे उदाहरण प्रभुपाद देते कि कोई लोहा के रॉड है, लोहा प्रकृति में रॉड वो आग नहीं होता है, लेकिन यदि इसको आग में डाल के रख दिया जाए बहुत समय तक रख दिया जाता है, वो पूरे पक कर एकदम लाल लाल दिखेगा, तो फिर वो लोहा का रॉड भी किसके कार्य करता है? आग की काम करता है। इसी प्रकार यदि वो हमारा शरीर भी ऐसा पंचभूत से बनाया हुआ है, लेकिन इसको यदि हम भगवान की सेवा में जोड़ सकते हैं ये भी दिव्य बन सकता है। ये बॉम्बे में जूहू बीच में वो डॉक्टर पटेल के साथ में प्रभुपाद जी की बहुत बड़ा कन्वर्सेशन है, बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्लाई की बात करते हैं, सुनोगे दोनों में। प्रभुपाद जी कहते द बॉडी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर इज स्पिरिचुअल इज नॉट मटेरियल। बोलता नहीं, मेरा शरीर में जैसे 5 भूत से बना हुआ है, आपका शरीर ऐसे ही 5 भूत से बना हुआ है, क्या फर्क है? साधारण व्यक्ति का शरीर और जो गुरु का भूमिका निभा रहा, जो कहता कि मैं आत्मशक्ति, तो उसका क्या फर्क है? दोनों का शरीर एक ही है और 5 भूत से बना हुआ है, क्या फर्क है? तो प्रभुपाद जी ने समझा रही है, यदि सभी के शरीर 5 भूत से बना हुआ है, लेकिन फिर भी जो सदगुरु है, क्योंकि वो सब समय उसकी मति कहाँ लगा हुआ है? कृष्ण में। कृष्ण की सेवा में संपूर्ण तल्लीन होने के कारण उसकी चिंतन में और कुछ, केवल कृष्ण का ही चिंतन में 24 घंटे जो रहता है व्यक्ति, उसके शरीर दिव्य बन जाता है। उसका शरीर पंचभूत से नहीं, माने उसको वो साधारण हम नहीं कर सकते, भौतिक नहीं कर सकते, क्योंकि सदा कृष्ण के साथ में संपर्कित होने के कारण, कृष्ण भावना में रहने के कारण उसकी चेतना, उसके शरीर भी दिव्य बन जाते हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते कि यदि वे सब कुछ मिट्टी में बना हुआ है और मिट्टी में मिल जाने वाला है, लेकिन जो कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, जो भक्त हैं, उनकी कार्यकलाप, उनकी वो कुछ फर्क है, डिफरेंस है। हमारा शरीर, हमारे चेतना हम भगवान की सेवा में सदा लगने के कारण हम इस शरीर को भी दिव्य पद में ले सकते हैं। ध्रुव महाराज ने इसी शरीर में गए, कहाँ गए?
हाँ, आध्यात्मिक जगत में गए, इसी शरीर में गए ना, शरीर को छोड़ के गए? छोड़ के गए? ध्रुव महाराज शरीर को छोड़ के गए थे? नहीं, इसी शरीर में वो काला पुरुष को बोल रहा, हाथ जोड़ी बोलता था कि मृत्यु देवता ध्रुव, कम से कम ये पंचभूत के शरीर को त्यागो, त्याग कर, हैं, जैसे जाया जाता सब लोग जाते हैं, ऐसे ही आध्यात्मिक शरीर में आप फिर विमान में बैठो, हैं। लेकिन ध्रुव महाराज को सुने नहीं, वो काला पुरुष के सिर पर, माथे पर पैर रखे और विमान में चढ़े, हैं। इसलिए भक्तों के शरीर दिव्य होता है। यदि कोई संपूर्ण रूप में कृष्ण भावना में 24 घंटे जिसकी मति संपूर्ण रूप में कृष्ण में तल्लीन है, उसके शरीर भी दिव्य हो सकता है। यदि ये 5 भूत से बना हुआ है, बाह्य रूप से हम देखते हैं इसको विश्लेषण करके ही, लेकिन यदि वो सदा भगवान की सेवा में तत्पर है, जब माया परमात्मा की सेवा में तत्पर होती है तो वह तथाकथित भौतिक शक्ति भी आत्मशक्ति में बदल जाती है। जिस प्रकार आग में रखने वाले लोहा भी आग हो जाता है। जब हम विश्लेषण द्वारा यह समझ सकेंगे कि भगवान श्री भगवान कारण स्वरूप है तो हमारा ज्ञान पूर्ण होगा, है? ये मिट्टी का शरीर, मैंने मिट्टी में बना होने पर भी सब कुछ हमारा शरीर, लेकिन इसके अंदर जब तक आत्मा की स्थिति नहीं तो ये कार्यशील नहीं हो सकता है। 5 भूत से बना हुआ शरीर यदि आत्मा इसमें नहीं होता है, कार्यशील हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन ये आत्मा कहाँ पर आता है? वो आत्मा किसके अंश है? आत्मा भगवान के अंश है, भगवान के अंश है। इसलिए आत्मा की स्थिति होने के कारण ये शरीर क्रियाशील हो रहा है। इसी को कहते हैं हम क्या, यदि ये आत्मा इस शरीर को त्याग देता है तभी ये शरीर क्या कहते हैं? मृत शरीर है। शरीर का कुछ वैल्यू नहीं रहता है। जब तक आत्मा इस शरीर में रहता है तब तक ये आत्मा क्रियाशील है। आत्मा शरीर में नहीं है तो शरीर को मृत माना जाता है। इसलिए आत्मा परमात्मा के अंश है, और जिस जीवात्मा प्रकृति में आप संपूर्ण रूप में देहात्मा बुद्धि से मुक्त होकर जो ये भावना को अपना लिया कि न ते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु, इस जो कुछ मुझे संपूर्ण रूप में भगवान की सेवा में तल्लीन होना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करना ही मेरी लक्ष्य है, वो देहात्मा बुद्धि से मुक्त होकर संपूर्ण रूप में भगवान की सेवा में शरीर को जो लगा लेता है तो शरीर दिव्य होता है, हैं? इसको हम कोई ज्ञान को कुछ लोग हम थियोरेटिकली समझ लेते हैं और कुछ लोग इसको प्रैक्टिकल जीवन में उतारते हैं। प्रहलाद महाराज इसको प्रैक्टिकल उतारा जीवन में, हरिदास ठाकुर, हैं? उनको जानते थे शरीर 5 भूत, लेकिन वो हिरण्यकशिपु में कितनी कष्ट देने पर भी उनको कुछ फर्क पड़ा कि वो जानते थे मैं शरीर नहीं हूँ, यदि वो शरीर 5 भूत से बना हुआ इससे मैं भिन्न हूँ। तो इसलिए वो आत्मज्ञानी होने के कारण जानते थे कि अहं ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्मन हूँ, लेकिन फिर भी इसको अनुभव करना और बोलना दोनों में बहुत अंतर है। हम बोलते हैं हम शरीर में आत्मा है, लेकिन इसको अनुभव करने वाला कितना लोग होते हैं प्रैक्टिकल जीवन में? अभी एक थप्पड़ लगेगा तो क्या होगा? आप बोला मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा, ठीक है, तुम्हारे शरीर को लगे थप्पड़, तुम तो आत्मा, तुम तो शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, 2 थप्पड़ लगा देगा, क्या होगा? लेकिन ऐसे थप्पड़ लगने पर ही कुछ हुआ? प्रहलाद महाराज को ऐसे कि बहुत कुछ सहना करना पड़ा। लेकिन ये भी जानते हैं कि प्रकृति में हम भगवान के अंश हैं और भगवान की सेवा में संपूर्ण तल्लीन रहना ये हमारा कर्तव्य है। इसी प्रकार जो व्यक्ति जो संपूर्ण इस रहस्य को जानता है, जो भगवान की परम शक्ति की रहस्य को जानता है, पृथ्वी से प्राप्त जो, तो फिर उस व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता है। तथा कभी कभी ये शारीरिक ज्ञान से मुक्त होने वाला व्यक्ति जो भगवान को प्रकृति में समझ लेता है तो अन्य रहस्य तथा कथित ये शरीर कैसे बना है, क्या हुआ है, पृथ्वी कैसे सृष्टि हुआ है, हैं? ये कितना रहने वाला, कितने दिन जाए, ये सब जो ज्ञान है ये सापेक्ष ज्ञान है। मूल ज्ञान प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान को समझना। यदि कोई भगवान को समझ लेता है, हैं? वो सब कुछ समझने में समर्थ हो जाए। विज्ञातुम सर्वैव विज्ञातं भवति, जिनको जान लेने से और को जानने की आवश्यकता नहीं होता है। इसलिए जो मूर्ख होते हैं
विशेष रूप में इसी की विश्लेषण करते रहते हैं। सांख्य दर्शन में भी 26 तत्वों का जो ज्ञान, ये पांच भूत है, भूमि रप नल वायु ये सब, और 3 जो सूक्ष्म तत्व है मन बुद्धि अहंकार 8 हैं, 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय, कितने हुए 18 हो गए। फिर इंद्रियों की 5 वृत्ति, कितने हो गए 23 हो गए हैं। फिर इनकी समष्टिकृत सुप्त भाव जो प्रधान रहती हैं इसे 24, फिर उसमें आत्मा परमात्मा मिले 26 करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते कि ये इसको छोड़ देते, 24 तत्वों का आत्मा परमात्मा को छोड़ के 24 तत्वों का विश्लेषण करते हैं। ये मूर्खता है। जब तक इनमें से आत्मा को परमात्मा को भी मिला न जाए ये तत्व, ये जो सांख्य दर्शन पूर्ण नहीं होता है। इसलिए सांख्य दर्शन में भी 2 सांख्य के दर्शन को चर्चा करने वाले हैं। एक तो कपिल मुनि जो देवहूति पुत्र कपिल है, और दूसरे एक नास्तिक कपिल था, जिसने ईश्वर को विश्वास करने वाला नहीं था, ईश्वर को विश्वास नहीं करता था। उसका विषय वस्तु केवल 24 तत्व है, उसको आत्मा परमात्मा कुछ लेना देना नहीं। लेकिन हमारा जो सांख्य दर्शन हम स्वीकार करते हैं वो किसकी द्वारा चर्चा की गई है? भगवान कपिल देव, जिसको भागवत के 3रे स्कंध में वर्णन की गई है। उसी आधार पर हम चर्चा करें। इसलिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहते कि कितनी उपनिषद से कोट करके हमको ये समझाना चाहते कि जस्मिन विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञातं भवति। यदि कोई आदि कारण कृष्ण को जो समस्त कारण के कारण है जान लेता है तो उसे प्रत्येक वस्तु को की ज्ञान हो जाता है, भले ही वह विभिन्न किस्म प्रकार से प्रस्तुत क्यों न हो। इन विभिन्न अर्थात हमारे कर्तव्य प्रभुपाद जी हमको समझा रहे कि हमको प्रकृति में ऐसा ही झूठे जो मिट्टी से जो भौतिक चीज़ों से बना हुआ भौतिक वस्तुओं को विश्लेषण रूप में ज़्यादा चर्चा करके कैसे ही उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, ऐसा ही इसकी ज़्यादा चर्चा न करके बरंग समय को भगवान को समझने के लिए लगाना चाहिए। भगवान कौन है, आत्म तत्व को समझने के लिए। जिसको आप यदि भगवान को ठीक से समझ लिया, उनकी तत्व को समझ लिया, भगवत तत्व को, तब अपने आप ये सब ज्ञान आपको प्राप्त होगा। ये जड़ विद्या जो है, ये जड़ विद्या के बारे में ज़्यादा चर्चा करके समय को नष्ट करने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसी के बारे में उन्होंने आगे, इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि इसीलिए भागवत के पहला श्लोक में हमको सलाह दी गई कि सत्यं परं धीमहि। हमारा जो कर्तव्य है, जन्मादस्य जतः इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञ सुराट तेने ब्रह्महृदादि कवयो गुह्यन्ति यत् सुरायो। बारी तेजो बारी मृदा यथा विनिमय यत्र तिसर्ग अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहुकं सत्यं परं धीमहि। ये सभी एग्जिस्टेंस भगवान के लिए ही स्थित है। जो कुछ हम देख रहे हैं सभी का स्थिति का मूल जो उद्भूत कारण है वो है कौन? ओम नमो भगवते वासुदेव। वासुदेव ये सबकी कारण है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति वासुदेव को समझ लेगा फिर ये सारे रहस्य अपने आप उसके समक्ष में उसको समझ में आ जाएगा। दूसरों को स्वतंत्र रूप में उसको सब विश्लेषणात्मक ऐसे करके उसको समझने की आवश्यकता नहीं। जिस विश्लेषण में, जिस सांख्य दर्शन में आत्मा और परमात्मा को छोड़कर ही चर्चा की जाती है उसका कोई लाभ नहीं है। लेकिन ऐसे ही तत्वों को समझने के लिए कौन समझाएगा? हमको कौन समझाएगा? किससे इस बात को समझना चाहिए? कैसे समझना चाहिए और कौन से किससे समझना चाहिए? इसलिए आगे 1-2 श्लोक के बाद फिर कहते कि है राहुगुण ही तपस्या न जाति न चेज्यया न निर्वापणाद गुहाद्या न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यर्बिना महद पद रजो भी शेखम। हे राजा राहुगुण, महापुरुषों के चरण कमल के धूलि से संपूर्ण शरीर को मलने के लिए बिना परम सत्य की प्रतीति नहीं हो सकती है। इसलिए ब्रह्मचर्य धारण करने से गृहस्थ जीवन की विधि विधान को अनुसरण विधान के अनुपालन, वानप्रस्थ के रूप में गृहस्थ त्याग गृह त्याग अथवा संन्यास ग्रहण कर लेने से, या शीत ऋतु में जड़ में घुसकर घोर तपस्या करने से, या ग्रीष्म में अग्नि से घिर रहने कर झुलसती धूप में पड़े रहने से, जैसी कठोर तपस्या से परम सत्य को प्रतीत नहीं हो सकती है। परम सत्य को जानने की और भी अनेक साधन है,
किंतु परम सत्य उससे ही प्राप्त होते हैं जिसे किसी महान भक्त का अनुग्रह प्राप्त होता है। आस्ते आस्ते इसे सत्य को बताने के लिए ही महाराज ने जड़ भरत ने ये फील्ड प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले से 3-4 श्लोक बोल के फिर बाद में अवश्य परम सत्य को कैसे हम अनुभव करेंगे उसके रहस्य कह रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये प्रत्येक सात्विक दर्शन का सार है कि व्यवहार संसार तात्विक संसार पर आश्रित है। इसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ परमेश्वर शक्ति के कारण विद्यमान है। यद्यपि हमारी अविद्या के कारण परमेश्वर प्रत्येक पदार्थ से दिखाई नहीं पड़ता है। जो उत्तम भक्त वो देखते हैं। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्मृति। जो उत्तम भक्त वो सर्वत्र भगवान को दर्शन करते हैं। लेकिन हम सब समय सर्वत्र क्या देख रहे हैं? हम सर्वत्र मिट्टी को देख रहे हैं। सोचते मिट्टी में बना हुआ शरीर फिर मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में मिल गया तो सब मिल गया। जो शरीर मिट्टी में मिला आप भी मिल गए, सब मिल गए। बस मिट्टी से ही मिट्टी में आए थे, मिट्टी में मिल गया, शून्यवाद, कुछ नहीं रहा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि निर्विशेष, प्रभुपाद विशेष रूप में पाश्चात्य जगत के गए थे दोनों मत को खंडन करने के लिए। कौन सा? निर्विशेष और शून्यवाद। शून्यवाद है, सबको शून्य में आपको सब मिल गया, मिट्टी में आया मिट्टी में मिल गया। बस कौन देखा है आत्मा क्या है? देखा कोई आत्मा? देखा नहीं। लेकिन इस आत्मदर्शन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? किसी महान वैष्णव के चरण कमल को आश्रय करना, जो आत्मा के दर्शन किया। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। आप नहीं देखा इसका मतलब नहीं कोई नहीं देखा है। रूपा जी कहते हैं कन्वर्सेशन में। तो ये वैज्ञानिक, ये साइंटिस्ट लोग, ये लोग देखा नहीं, इसका मतलब नहीं कोई भी नहीं देखा। आपको इसे आदमी ढूंढना पड़ेगा जो भगवान को देखा है, दर्शन किया है, जिसको सत्य का अनुभूति है, वो तुमको सत्य के बारे में बता सकता है। इसलिए एक व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो आत्म साक्षात्कार किया है, जो सत्य के दर्शन किया है। इसलिए प्रभुपाद जैसे महान संतों की राहु, जैसे ये जड़ भरत, ये भी इसी एक महान संत थे, उनसे ही इनको दिव्य ज्ञान आगे प्राप्त होगा। किसको? राहु। लेकिन हमारे पास में ऐसा ही योग्यता होना चाहिए। राहुगण भी इस तत्व को जानने के लिए ही बड़ा प्रत्याशी था, बड़े श्रद्धालु था। इसीलिए वो राजपद को सब कार्य छोड़ के, राजा का राज्य को छोड़ के सौराष्ट्र हैं, सोवीर की राजा था, वहाँ से जा रहा था गंगासागर, इतने दूर जा रहा था कपिल मुनि से ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन इसी ज्ञान को पहले से रास्ता में इनको बता दिए। कौन? जड़ भरत जी ने इनको उस दिव्य ज्ञान को प्रदान किए। लेकिन हमें जब इसी प्रकार एक योग्य व्यक्ति प्राप्त होते हैं जो सत्य को दर्शन किया है, फिर उनकी चरण आश्रय करके ही है बिना महत् पद रजाभिषेक। किसी महान वैष्णव के चरण धूल को जब तक हम आश्रय नहीं करेंगे, ये आत्मज्ञान के रहस्य को समझना समर्थ नहीं होंगे। तब तक हम सोचते रहेंगे कि हमारे शरीर मिट्टी में बना हुआ, अरे मिट्टी में मिल गया, केवल मिट्टी ही मिट्टी दिखाई पड़ेगा। हम सर्वत्र केवल हम धूल ही है, धूल और धूल ही है। लेकिन इसके अंदर में आत्मा रहने के कारण ये क्रियाशील है। आत्मा के बिना किसी की स्थिति संभव नहीं है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है? यहाँ बोलिए। हाँ 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 हाँ। इसके पहले हाँ कौन सा? ये मन बुद्धि अहंकार। अच्छा, इनको कहना है कि मन बुद्धि अहंकार, ये स्थूल शरीर तो पंचभूत से बना हुआ, लेकिन मन बुद्धि अहंकार इनकी कहना है कि ये भी पंचभूत से बना हुआ है। ये कहना है कि मन बुद्धि अहंकार पंचभूत से बना हुआ। मन बुद्धि अहंकार पंचभूत से नहीं बने हुए हैं। सूक्ष्म शरीर ये पंचभूत से नहीं बने हुए हैं। इनकी कोई स्थिति आप देख नहीं सकते। पंचभूत से बना हुआ चीज़ को आप आँख से देख रहे हो, लेकिन मन बुद्धि अहंकार में देखना नहीं।
सूक्ष्म रूप से कार्य करते हैं। ये पंचभूत से नहीं बना हुए, जैसे आप कह रहे कि ये पंचभूत से बने हुए, ये पंचभूत से नहीं बने हुए मन बुद्धि अहंकार। भौतिक है, इनकी एक अधिष्ठाता देवता है। मन की अधिष्ठाता देवता कौन है? चंद्रमा है। बुद्धि का अधिष्ठाता देवता ब्रह्मा है। अहंकार की अधिष्ठाता देवता है कौन है? संकर्षण, इसको अधिष्ठाता देवता है। वो उन्हीं के पास चले जाते बस। तो इसलिए इसको अधिष्ठाता देवता। तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में अंतर है। ये मिट्टी से नहीं आए। मन बुद्धि अहंकार ये मिट्टी से नहीं उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है? अहंकारे मत्त हया निताई पद पासरिया असत्यरे सत्य करी मानी। तो ये मन बुद्धि स्थूल शरीर पहले छूटे की जाए, पर जब तक सूक्ष्म शरीर नहीं छोटा तब तक हम बार बार ये शरीर प्राप्त करते रहेंगे। ये सूक्ष्म शरीर आपको लेकर फिर दूसरे स्थूल शरीर में डाल देते हैं। इसलिए सूक्ष्म शरीर को भी नष्ट करना पड़ेगा। आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए दोनों शरीर को त्यागना पड़ेगा, स्थूल शरीर को भी और सूक्ष्म शरीर को भी। दोनों छूटने के बाद फिर हमको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होती है। फिर भी आध्यात्मिक शरीर कोई बनावटी नहीं बनता है। तो आपका क्या स्वरूप है ये पहले से निर्णय की गई है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करए उदय। हमारे ये कल सो के स्वप्न देख रहा है। क्या कर रहे हैं हम? सो के स्वप्न देख रहे हैं। महाविष्णु को स्वप्न के साथ हम भी स्वप्न देख रहे हैं। इसमें कोई सत्यता नहीं है, इसलिए कहते कि क्षणिक। लेकिन स्वप्न में जो एक्सपीरियंस होता है, मायावादी लोग पूरा झूठ कहते हैं, जगत मिथ्या कहते हैं। लेकिन हम कहते हैं मिथ्या नहीं है, क्षणिकता ही है। कोई स्वप्न में जो हम देख रहे हैं कुछ एक्सपीरियंस, इसका तो अनुभव भी हो रहा है ना हमको। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते कि जीव जागो, जीव जागो। गौरा चंद्र बोले कोतो निद्रा जाओ माया पिशाचिर। कितना दिन सोते रहोगे माया की गोद में? उठो, जग जाओ। जैसे हम स्वप्न में जग जाते तो फिर दिखाई पड़ता कुछ भी नहीं है। स्वप्न में जग जाने से आपको दिखाई पड़ता, जग जाते फिर आप अपने फिर स्वप्न में जो चीज़ वो देख रहा था इसका कोई वास्तव स्थिति नहीं रहता है। इसी प्रकार ये हम भौतिक जगत जो कुछ देख रहे हैं स्वप्न तुल्य है, इसमें वास्तव स्थिति नहीं है। अब जो जग जाओगे फिर देखो आप कहाँ पर हो। भगवान है और आप और कोई नहीं है। लेकिन अभी कुछ हम कुछ समय सो कर स्वप्न देख रहे हैं। इसीलिए वो कहानी कहते हैं ना, नारद जी को इच्छा हुआ कि माया का देखने, भगवान की शक्ति के साथ देखने की इच्छा हुई, माया कैसे कार्य करती है। इसलिए भगवान ने वो बात में बड़ा कहानी वो नहीं कहा। लेकिन बात में नारद में जो गृहस्थ बन गए, बच्चा हो गया, सब पत्नी सब बच्चे सब आ गए। अरे एक दिन देख रहे थे कि बारिश मैंने क्या बाढ़ आ गया उनके गाँव में, सब डूब रहे हैं। नारद मुनि भी पेड़ का ऊपर चढ़ गए, ऊपर वो बैठे हैं, उनके परिवार फैमिली सब डूब रहे हैं, बच्चा पत्नियाँ पानी खा रहे हैं, सब हाबू डुबू खाए हैं। मिछे मायार वैसे जाचो वैसे खाचो हाबू डुबू भाई। आमी कृष्णदास यही विश्वास करिले तार दुख नहीं। ये देख रहे थे डूब रहे, नारद मुनि जब देखे सब डूब रहे हैं, जोर से फिर आंख बंद करके पुकारे कृष्णा। आंख खोले तो कुछ नहीं, बच्चा नहीं, पत्नी नहीं, बाढ़ नहीं, कुछ भी नहीं। भगवान खड़े हुए और कौन खड़ा हुआ? नारद मुनि। हमारी भी स्थिति यही है, सोकर खाली ड्रीम देख रहे हैं, जो देख रहे हैं पर स्वप्न तुल्य है। मायावादी तो सीधे कहते झूठ है, कुछ सब पूरा जगत मिथ्या। लेकिन हम कहते झूठ नहीं है, स्वप्न तुल्य है। हम कुछ अनुभव तो क्षण स्थायी है। आज जग गया तो जीव जागो, इसलिए महाप्रभु बोले जीव जागो। ये मोरे औषधि भी नहीं किया जाता तुमको जगाने के लिए। कौन सा? हरे कृष्ण मंत्र है। तो जाग जाओगे तो आप फिर देखोगे कुछ नहीं है, ये सब जो देख रहे सब जो है ऐसा ही है, स्वप्न तुल्य है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। सत्य केवल है संसार में भगवान और उनकी भक्त हैं। भगवान और उनकी भक्त यही केवल सत्यता है, और सत्य दूसरा कुछ नहीं, वो सारे ऐसा ही
इसीलिए कहते कि जीव जागो हैं, कत निद्रा जाओ माया पिशाचिर कोड़े हैं, ये सोते रहोगे, उठो हैं। इसलिए जगाने के लिए शास्त्र है, कौन सा? श्रीमद् भागवतम और हरे कृष्ण महामंत्र, आपको जगाने के लिए। जग जाओ, पहचानो तुम कौन हो। पहचान जब तक नहीं पहचाना तब तो कहीं अविद्या में रहोगे हैं, अविद्या में भरे हैं। तो इसलिए हम जग जाएंगे तो हमको जगाने के लिए शास्त्र है, भागवत है, हरे कृष्ण मंत्र है। अब जग जाएंगे तो फिर हमको पता लगेगा, फिर हम कुछ नहीं है। ये सब देख रहे थे, सब क्षणस्थायी है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। प्रकृति में सत्य ही भगवान है और सत्य ही उनकी भक्त है, और सब अनित्य सब। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।